नमस्कार, न्यूज पर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जी हां, विपक्ष लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। आपको बताऊं कि आज एक बार फिर से विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। आज दरअसल मामला बिहार शरीफ का था। बिहार शरीफ में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। उस घटना को लेकर भाकपा माले के विधायक लगातार हंगामा कर रहे थे। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सभी विधायक हाथ में तख्ती लिए हुए सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री विधानसभा पहुंचे वैसे ही हंगामा और भी तेज हो गया। मुख्यमंत्री को भी तख्ती दिखाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री हाथ दिखाते हुए सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए सदन के अंदर चले गए। उसके बाद जब सभी विधायक अंदर गए विपक्ष के, तो हंगामा और ज़्यादा जोर हो गया। जी हां, हंगामा बढ़ता देख विधानसभा के स्पीकर नंदकिशोर यादव ने सभी को शांत रहने की अपील करी, जिसके बाद विधायकों ने नहीं मानी और लगातार वो हंगामा करते रहे। उसके बाद स्पीकर ने यह कहा कि आपकी जब बारी आएगी तो ही आप बोलिएगा, उससे पहले आप हल्ला हंगामा मत कीजिए, आपको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाती है। उसके बाद स्पीकर ने मार्शल को सभी विधायकों के हाथ से तख्ते छीन लेने का आदेश दिया, जिसके बाद सभी विधायकों के हाथ से तख्ती छीन लिया गया। उसके बावजूद भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। विरोध बढ़ता देख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी से शांत रहने की अपील की, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं माने। जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खड़े होकर सभी के सामने हाथ जोड़ा और हाथ जोड़कर कहा, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग को बोलने का मौका दिया जाएगा, अपने समय का इंतजार कीजिए। लेकिन विधायक लगातार हंगामा करते रहे और हंगामा करते हुए जब स्पीकर ने उन्हें बोलने से मना कर दिया तो सभी विधायक वेल में चले गए और वेल से ही लगातार हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद सदन की कार्रवाई में लगातार बाधाएं हो रही थी। दोनों सदनों की कार्रवाई एक साथ ही चल रही है और इसी मुद्दे को लेकर दोनों सदनों में जमकर बवाल चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर सभी से कहा कि आप लोग शांति रहिए, हम उस घटना को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश जारी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उस घटना की जैसे हमें जानकारी मिली, हमने तुरंत जिलाधिकारी से संपर्क करा और उन्हें एक्शन लेने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जब जब बिहार में जहां भी कहीं कोई घटना होती है, मुझे जैसे ही जानकारी होती है वैसे मैं जिलाधिकारी से संपर्क करता हूं और उन्हें तुरंत एक्शन लेने का आदेश देता हूं। साथ साथ सीएम ने यह भी कहा कि बिहार में जब भी कोई घटना होगी, अपराध होगी, तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। हम उस पर कोई भी किसी तरह की कोई संकोच करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम हर घटना को लेकर जो चौकन्ना रहते हैं, जो घटना होती है उसको लेकर हम तुरंत एक्शन लेते हैं और जिलाधिकारी के साथ साथ सभी पुलिस के अधिकारियों को भी बार बार निर्देश दिया जाता है कि अपराध की घटना ना हो, इसे लेकर आप कार्रवाई करते रहें। लगातार आरोपियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ आप एक्शन लेते रहें। तो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। उसके बाद भी फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है वह स्थगित है। मैं आपको बताऊं कि इस बार का बिहार विधानसभा में जो बजट सत्र चल रहा है, बजट सत्र के दौरान लगातार हंगामा जारी है, हंगामा ही हंगामा है। सदन से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है, वहीं पक्ष लगातार अपने बजट को लेकर पीठ थपथपाने में जुटी हुई है, जबकि विपक्ष लगातार बजट को लेकर जो है हंगामा कर रहा है, बजट को खटारा बता रहा है। वहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है और इस बार का बजट सत्र जो है वह मान के चलिए बजट सत्र में जनता से जुड़े किसी भी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हंगामा चल रहा है। तो सदन की कार्रवाई चल रही है कुछ देर, उसके बाद स्थगित हो जा रही है। तो पूरी तरीके से सदन इस बार चल ही नहीं पा रहा है, तो जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कैसे हो पाएगी। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं कि 2 दिनों के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। शुक्रवार को आज जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही हंगामा शुरू हो गया।
बिहार सरकार जो है बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बजट पेश किए हैं। 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है, जिसमें कई अहम घोषणाएं करी गई है। उस घोषणा को भी विपक्ष जो है वह बता रही है या खटारा है। जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार पिछले 20 साल से खटारा की तरह काम कर रही है, उसी तरीके से उनका बजट भी खटारा है। लगातार विपक्ष बजट को लेकर भी सरकार को घेर रही है। वहीं अन्य घटनाओं को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं सरकार भी इस मुद्दे को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा कर रही है, उस मुद्दे पे चर्चा के लिए जो है सरकार पीछे हटते हुए नजर आ रही है। इस वजह से लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष के विधायकों का यह कहना है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता है सदन में, स्पीकर हमें बोलने का मौका देते नहीं हैं, इसलिए हम लोग सदन की कार्रवाई का विरोध करते हैं। उन्होंने वेल में जाने की यही कारण को बताया है। तो बजट सत्र के दौरान मैं बताऊं, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिला था। उसके बाद फिर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच नोकझोंक देखने को मिला था। तो पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार नोकझोंक बिहार में फिलहाल जारी है। इस बीच सदन की कार्रवाई लगातार स्थगित भी हो रही है। तो सदन की कार्रवाई बाधित होने के वजह से जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो ही नहीं पा रही है। तो बिहार का विकास कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। और पक्ष और विपक्ष दोनों आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में है और इसलिए विपक्ष भी किसी भी मुद्दे को भुनाने से चूक नहीं रही है, जबकि पक्ष भी अपनी उपलब्धियों को गिनाने से कहीं भी पीछे नहीं हट रही है। यही वजह है कि दोनों के बीच नोकझोंक जारी है। विपक्ष की बात सरकार नहीं सुन रही है और सरकार की बात विपक्ष सुनने को तैयार नहीं है। तो हंगामा होना लाजमी है। फिलहाल देखते जाइए आगे कार्रवाई क्या होती है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। जो उम्मीद है उसके अनुसार तो यही है कि सदन की कार्रवाई इस बार नहीं चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामे के मूड में है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है और सरकार भी जवाब देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जहां सरकार जवाब दे भी रही है तो विपक्ष को उस जवाब से संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, इसलिए सदन में हंगामा लगातार जारी है। दोनों सदन लगातार एक साथ चल रहा है और दोनों सदनों में आज इसी मुद्दे को लेकर हंगामा जारी है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आज 3:30 बजे आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।